हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 का जो आज क्लास 12th वालों का केमिस्ट्री का एग्जाम है दोस्तों केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्लस ऐसे वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना मेरे दोस्त, जैक बोर्ड हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस को फॉलो करता है, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस साल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। अभी आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस अपलोड होंगी, चाहे आपके एग्जाम के लिए जितना भी समय बचा हुआ हो। दोस्तों चलिए आइए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हिंदी में भी रीड करेंगे, तो ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें से कौन जो सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ठोस विलयन नहीं है। तो इनमें से ठोस विलयन कौन नहीं है ये तुम्हें बताना है। तो याद रखना मेरे दोस्त, एरिटेड ड्रिंक्स दोस्तों जो सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होते, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज द मोलालिटी, क्या निकालना है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम 158.5 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। हिंदी में हम लोग रीड कर लेते हैं। लिखा गया है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन की मोललता क्या होगी। यानी कि मोललता मतलब मोलालिटी, मोललता मतलब मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होगा क्या होता है, WB/MB। ठीक है, इंटू क्या होता है 1000 अपॉन में क्या होता है WA होता है। ठीक है, यहाँ पर WB क्या है दोस्तों, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर 1000 अपॉन WA का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। W का वैल्यू क्या है दोस्तों 58.5 ग्राम। ठीक है, और NaCl का अगर तुम निकालोगे, NaCl का अगर तुम क्या निकालोगे, अगर मोलर मास तुम निकालोगे तो Na का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, और Cl मतलब क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है, 35 पॉइंट क्या होता है 5 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। ठीक है, 58.5 आ जाएगा, मतलब इसके जगह 58.5, इसके जगह भी 58.5, और ऊपर में क्या दिया 1000 दिया हुआ है, नीचे में WA का वैल्यू कितना होगा, यानी कि जो दिया हुआ है तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना दिया है दोस्तों 200 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है दोस्तों 200 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को गिवन मास भी हम लोग को मालूम है 58.5 ग्राम, मोलर मास हम लोग निकाले NaCl का 58.5 ग्राम, ऊपर में 1000 और नीचे में यहाँ पर 200 ग्राम क्या दिया हुआ बताओ सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे और इसको हम लोग काट देंगे 5 बार में, तो क्या निकल जाएगा 5 मोल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 5 मोल। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर 5 मोल तुम्हारा मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5 मोल। दोस्तों मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया। अगर दोस्तों इसका टोटल आपको फुल प्रोसेस एकदम जानना है एकदम डिटेल से, तो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, जाके देख लेना। ठीक है, रिसेंट ही वीडियो है, जाके जरूर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मोलालिटी निकालने बोले चाहे मोलारिटी निकालने बोले, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन 3, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन 3 में पूछा गया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 4, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है, EMF ऑफ सेल विद निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, दोनों को माइनस कर देना है। 0.34 माइनस यहाँ पर क्या दिया है माइनस 0.25, ऐड करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐड करो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो प्लस 0.59 आ जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है, Which of the following statement is true regarding a primary cell। हिंदी में रीड कर लेते हैं, प्राथमिक बैटरी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो which of the following statement is true regarding a primary cell, तो it can be charged। राइट आंसर इसका नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल
इज ए मरकरी सेल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन को करवा रखा है। पूछ रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तुमसे यूनिट पूछ रहा है किसका, रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका क्या होता है, याद करो क्या होता है, तो मोल लीटर पर सेकंड होता है। यार राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोल क्या होता है, मोल पर लीटर और पर सेकंड होता है। ठीक है, याद रखना। आओ अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों ये क्वेश्चन को भी करवा रखा है और इसको मैंने बारीकी से तुम्हें सॉल्व करके बताया। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, आओ देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हम लोग को क्या फॉलो करने बोल रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को। तो याद रखना जो भी कंसंट्रेशन दिया होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट आर कितना दिया है, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। कितना दिया है, 4 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, तो 4 टाइम्स यहाँ पर मान लेते हैं कोई 1 है या फिर x है। ठीक है, तो मान लो 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आओ ऑप्शन में देख लेते हैं क्या 16 है। हाँ तो हाँ, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राफ कंसंट्रेशन वेरियस टाइम्स सो बिलो। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को ये दिखा रहा है। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं, हिंदी में रीड कर लेते हैं। नीचे दिए गए सांद्रता तथा समय के बीच ग्राफ की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो क्या होगी दोस्तों, तो शून्य कोटि होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देख लेते हैं अगला सवाल। पूछ रहा है वैल्यू ऑफ टी हाफ, वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कितना होता है टी हाफ, इक्वल टू क्या होता है 0 पॉइंट, याद रखना 0.693 अपॉन में क्या होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देख लेते हैं, हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है द एलिमेंट्स विथ एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आर ऑफ। हिंदी में हम लोग देख लेते हैं 3D श्रेणी में विषम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाले तत्व कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त, तो ये तुम्हें बताना है। तो याद रखना मेरे दोस्त कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, और एक होता है कॉपर जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम मतलब Cr एंड Cu मतलब कॉपर। ठीक है, आओ अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। पूछा गया सवाल है लेंथोनॉइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन। हिंदी में हम लोग देख लेते हैं डैश की वृद्धि के कारण लेंथेनॉइड अंकुचन होता है। तो किसके वृद्धि के कारण लेंथेनॉइड अंकुचन होता है, मतलब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बढ़ता है दोस्तों, किसके कारण, तो एटॉमिक नंबर के कारण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इनमें से जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। पूछा गया सवाल है एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड इज। इनमें से तुम्हें बताना है कौन बाइडेंटेड लिगेंड का उदाहरण है। ठीक है, मतलब द्विध्रुवंतर लिगेंड का उदाहरण कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 14 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया टर्सरी एल्काइल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग इज। हिंदी में हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन तृतीयक एल्काइल हैलाइड है। इनमें से कौन तृतीयक एल्काइल हैलाइड है, मतलब कौन टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3-क्लोरो-3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 15 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है अरेंज करना है कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देयर बॉइलिंग पॉइंट, किसके बेसिस पर, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर दोस्तों इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं अगला सवाल को, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है C6H5OH प्लस 3HNO3 इस रिएक्शन में दोस्तों, ठीक है, प्रोडक्ट तरफ जो बनेगा और जो ए की जगह क्या दिया है, वैकेंट दिया हुआ है दोस्तों, मतलब ए क्या दिया है, खाली दिया हुआ है। तो ये ए की जगह पर प्रोडक्ट क्या होगा ये तुम्हें बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 17 दोस्तों। पूछा गया सवाल है मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड
स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हें क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, ठीक है, और उसका ऑप्शन को डायरेक्ट मार के आ जाना है। समय नहीं है इसीलिए इतना डील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये नहीं कि तुम कुछ भी मार के आ जाओ, लेकिन तुमको सही सही मार के आना है। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, आओ देख लेते हैं। और इस सवाल को दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया है, ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में। नहीं देखे हो जाके देख लेना। पूछा गया है इन क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्ट विथ। क्लेमेंसन रिडक्शन में दोस्तों कार्बोनाइल कंपाउंड जो रिएक्ट करता है किसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये तुम्हें बताना है। तो सभी बच्चे ईमानदारी से सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया सवाल है द ऑक्सीडेशन ऑफ ट्यूलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग इटार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इटार्ड रिएक्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आओ देख लेते हैं, हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड द्वारा ट्यूलिन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इनमें से कौन दोस्तों जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है, ये तुम्हें बताना है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देता है, जिसके पास नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन वो नहीं देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को देखने से पहले हम लोग हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा, तो ये नहीं देगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है वन ऑफ द रिएजेंट्स फॉर सेंडमेयर रिएक्शन इज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा CuBr HBr। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को, जो पूछा गया है दोस्तों हाइजेनबर्ग रिएजेंट विच इज यूज टू टेस्ट एमाइंस इन। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 23, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होते हैं ये तुम्हें बताना है। तो क्या होते हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। और एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो याद रखना इन्वर्टेस एंजाइम, ठीक है, याद रखना इन्वर्टेस एंजाइम मदद करता है, ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने के लिए, ठीक है, क्या होता है, इन्वर्टेस एंजाइम, ठीक है, इन्वर्टेस एंजाइम। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 24 को। दोस्तों पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया है, हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकोज और सुक्रोज है क्या होते हैं, एक दूसरे के समायव होते हैं। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 24 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है कॉडलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब दोस्तों हिंदी में देख लेते हैं, दूध से दही का बनना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो याद रखना किसका उदाहरण है, तो डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन 25 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है Which base is not found in DNA? इनमें से कौन सा बेस मतलब क्षार जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। दोस्तों इस सवाल को मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा हो जाके देख लेना, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। हर वीडियो को तुम लोग देख के जाना, तुम्हारे एग्जाम में 100% क्वेश्चंस मैच करेगा। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, इनमें से कौन सा बेस जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, थायमिन भी पाया जाता है, लेकिन ये यूरासिल नहीं पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी हम लोग देख लेंगे। पूछा गया है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है, कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है डीएनए में, तो यूरासिल नहीं पाया जाता है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन ये सब पाया जाता है, लेकिन यूरासिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए 25/25 ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट और PYQ प्लस ऐसे वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कर लिए, जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एकदम गारंटी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। अभी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।